नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये कहानी दिल्ली के रहने वाले राकेश की है, जो कि ऑटो चलाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम राकेश के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मैं राकेश हूं, एक साधारण सा आदमी जिसका जीवन रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार में बहता है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, एक छोटे से घर में रहता हूं जिसमें मेरी पत्नी राधा, हमारे 2 बच्चे मोनू और पिंकी और मेरी बुजुर्ग मां लक्ष्मी रहते हैं। मैं एक ऑटो रिक्शा चलाता हूं, दिन भर शहर की सड़कों पर घूमता रहता हूं। अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग कहानियां सुनता हूं। मैं खुद को एक बहुत ही साधारण इंसान समझता हूं। न कोई बड़ी पढ़ाई, ना ही कोई खास शौक, बस मेरा परिवार और मेरा काम, यही मेरी दुनिया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये घटना इतनी सच्ची है कि बताते हुए भी मुझे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात कुछ साल पहले की है। ये बात उस समय की है जब दिल्ली की सर्दी अपने पूरे जोर पर होती है। एक रात करीब 12 बजे के आसपास मुझे एक सवारी मिली। एक महिला काली साड़ी पहनी हुई थी, चेहरा ढंका हुआ था। पहली नजर में तो कुछ खास लगा नहीं, लेकिन उस रात के बाद से मेरी जिंदगी ही बदल गई। महिला ने एक सुनसान इलाके में जाने को कहा। रात का अंधेरा, सन्नाटा और एक अकेली महिला, ये सब मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। फिर भी मेरा काम था, तो मैंने उसे उस जगह तक छोड़ दिया। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। महिला ने उतरते हुए पीछे मुड़कर मुझे देखा। उस पल मेरी रूह कांप उठी। उसके चेहरे पर जो था वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी आंखें, उसका मुंह, सब कुछ इतना विकृत था कि मैं दंग रह गया। उसके बाद जो हुआ वो आज भी मेरे दिमाग में साफ है। उसके जाने के बाद मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक से गाड़ी का इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने बाहर देखने के लिए नीचे झुका, मुझे लगा जैसे कोई मेरी सांसें रोक रहा हो। वहीं उसी जगह पर जहां मैंने उस महिला को छोड़ा था, वो खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो एक डायन थी। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं और उसके मुंह से एक खौफनाक सी हंसी निकल रही थी। मैं इतना डर गया था कि मेरे पैर कांपने लगे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगा, लेकिन वो मेरे पीछे थी। मैं दौड़ता रहा, लेकिन वो मेरे करीब आती ही जा रही थी। अचानक से मेरे सामने एक मंदिर दिखाई दिया। मैंने दौड़कर मंदिर के अंदर शरण ली। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और खुद को एक कोने में दबा लिया। मेरी सांसें फूल रही थीं, दिल धड़क रहा था। कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि शायद वो चली गई है, तो धीरे से मैंने दरवाजे की तरफ देखा और वहां मंदिर के बाहर वो खड़ी थी। उसकी आंखें मुझे ही देख रही थीं। उस पल मुझे लगा कि मेरा अंत हो गया है, लेकिन तभी कुछ अजीब सा हुआ। मैंने देखा कि मंदिर के अंदर कुछ चमक रहा था। ये एक छोटी सी मूर्ति थी जो मंदिर के एक कोने में रखी थी। मुझे याद आया कि मैंने एक बार सुना था कि इस मंदिर में एक बहुत ही शक्तिशाली देवी की पूजा होती है। उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जगी। मैंने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तभी एक अजीब सी शक्ति मेरे शरीर में दौड़ गई। मैं महसूस कर रहा था कि कुछ बदल रहा है। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन वो डायन गायब थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरा मन अभी भी डर से कांप रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा पूरा शरीर थक गया था, लेकिन साथ ही मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था। वो डायन कौन थी और क्यों वो मुझे मारना चाहती थी? उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अब रात के समय काम नहीं करता, और जब भी मैं उस सुनसान इलाके से गुजरता हूं तो मेरा दिल धड़कने लगता है। मैंने उस रात की घटना को किसी को नहीं बताया। डर था कि लोग मुझे पागल न समझ लें। लेकिन आज जब मैं इस कहानी को सुना रहा हूं तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ये सब बता देना चाहिए। हो सकता है कि कोई और भी इस तरह की समस्या से गुजर रहा हो। और हां, उस मंदिर वाली देवी जिनकी कृपा से मैं बच गया था, मैं आज भी उनकी पूजा करता हूं, हर रोज सुबह शाम। उस रात के बाद मेरी जिंदगी में काफी कुछ बदल गया।
मैं अब रात का काम नहीं करता था, दिन में भी अंधेरे से डरने लगा था। लेकिन धीरे धीरे समय ने अपने घाव भरने शुरू कर दिए। उस डायन की यादें अब उतनी ताजा नहीं रह गई थीं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। मुझे पता चला कि उस मंदिर वाली देवी का एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। मेरा दिल एक बार फिर से उस देवी के प्रति श्रद्धा से भर गया। मैंने फैसला किया कि मैं उस मेले में जरूर जाऊंगा। मेले में पहुंचकर मैंने देखा कि कितनी भीड़ है। लोग दूर दूर से आए थे, देवी की कृपा पाने की उम्मीद में। मैं भी उनके साथ ही था। पूजा पाठ करने के बाद मैंने मेले का पूरा लुत्फ उठाया। तभी मेरी नजर एक स्टॉल पर गई। उस स्टॉल पर एक साधु बैठा था। उसके पास कई तरह की पुस्तकें थीं। जिज्ञासावश मैं उसके पास गया। साधु ने मुझे देखा और मुस्कुराया। कुछ देर बातचीत के बाद उसने मुझे एक किताब दी। उस किताब में कई रहस्यमयी चीजों के बारे में लिखा था। डायन, भूत प्रेत, इन सब के बारे में जानकारी थी। मैंने उस किताब को बहुत ध्यान से पढ़ा। पढ़ते पढ़ते मुझे एक बात समझ आने लगी। शायद उस रात जो हुआ था वो सिर्फ एक संयोग नहीं था। शायद उस इलाके में कुछ और भी था जो मैं नहीं जानता था। उस दिन के बाद से मेरी जिज्ञासा जाग उठी। मैंने उस साधु से संपर्क किया और उससे और भी ज्यादा जानने की कोशिश की। धीरे धीरे मुझे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगा। एक दुनिया जो हमारी आंखों से ओझल है लेकिन हमारे आसपास मौजूद है। साधु के मार्गदर्शन में मैं एक नई दुनिया में कदम रख रहा था। एक दुनिया जहां दिखने वाली चीजें सच नहीं होती, जहां अंधेरा केवल अंधेरा नहीं बल्कि कुछ और भी होता है। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी, कई साधुओं से मिला। धीरे धीरे मुझे पता चला कि हमारे आसपास एक अदृश्य दुनिया है जिसमें कई तरह की शक्तियां काम करती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी। वो डायन जिससे मैं मिला था वो भी इसी दुनिया की थी। मैंने समझा कि यह दुनिया हमारी दुनिया से जुड़ी हुई है, लेकिन एक पतली सी रेखा से अलग। अगर हम सावधान न रहें तो ये दोनों दुनियाएं आपस में मिल सकती हैं, जिसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। मैंने खुद को इस दुनिया की समझ हासिल करने में लगा दिया। मैंने ध्यान करना सीखा, मंत्रों का जाप करना सीखा। धीरे धीरे मुझे कुछ शक्तियां भी महसूस होने लगीं, लेकिन साथ ही मुझे ये भी समझ आ रहा था कि ये शक्तियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं अगर गलत हाथों में पड़ जाएं। एक दिन साधु ने मुझे एक खास जगह पर जाने को कहा। वो जगह दिल्ली से बहुत दूर थी, जंगलों के बीच। उन्होंने कहा कि वहां मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो मेरी समझ को और बढ़ाएगा। मैंने साधु की बात मान ली और उस जगह पर गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वो जगह कितनी रहस्यमयी है। पेड़ों की घनी छाया, एक अजीब सी ठंडक और एक खामोशी जो दिल तक उतर जाती थी। तभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मेरी सारी समझ को चुनौती दे दी। साधु के बताए अनुसार मैं उस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की एक किरण भी अंदर नहीं आ पा रही थी। एक अजीब सी ठंडक हवा में तैर रही थी। मैं घंटों तक जंगल में भटकता रहा। तभी मुझे एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। यह छेद इतना छोटा था कि मुझे अंदर जाने के लिए घुटने टेकने पड़े। अंदर जाकर मैंने देखा कि यह एक गुफा है। गुफा के अंदर का नजारा अद्भुत था। चमकदार क्रिस्टल, अजीबोगरीब आकृतियां और एक नदी जो अंधेरे में बह रही थी। मैं धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ रहा था। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें बहुत ही धीमी थीं, लेकिन मैं साफ समझ सकता था कि ये मानवीय आवाजें हैं। मैं डर गया, लेकिन साथ ही मेरी जिज्ञासा भी बढ़ गई। मैंने आवाज की तरफ बढ़ना जारी रखा। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक बड़ा सा हॉल मिला। हॉल के बीच में एक बड़ी सी आग जल रही थी। आग के चारों ओर कई लोग बैठे थे। ये लोग बहुत ही अजीब दिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उनकी आंखें लाल लाल थीं। मैं समझ गया था कि मैं कहां आ गया हूं। ये लोग कोई आम इंसान नहीं थे। ये वे थे जो इस अदृश्य दुनिया से जुड़े हुए थे। तभी उन लोगों में से एक ने मुझे देखा। उसने मुझे एक इशारे से बुलाया। मैं डर गया, लेकिन फिर भी मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने मुझे बताया कि वे इस दुनिया के संरक्षक हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी दुनिया और उनकी दुनिया एक दूसरे से ना मिले। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उस डायन ने मुझे इसलिए परेशान किया था क्योंकि मैं उनकी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि इस दुनिया के बारे में जानना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे यह भी बताया कि अगर मैं सावधान रहूं तो मैं इस दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकता हूं। उनके शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया।
मैं जानता था कि मैं एक ऐसे रहस्य की दुनिया में कदम रख रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता हूं। उन्होंने मुस्कुराया और कहा, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। इस दुनिया में कदम रखने का मतलब है अपनी पुरानी दुनिया को छोड़ना। मैंने उनके शब्दों को गहराई से सोचा। मेरे मन में एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ थी मेरी सामान्य जिंदगी, मेरा परिवार, मेरा काम। दूसरी तरफ थी यह रहस्यमयी दुनिया जो मुझे बुला रही थी। कई रातें सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला किया। मैंने उस दुनिया को चुनने का फैसला किया। मैं जानता था कि यह एक जोखिम भरा फैसला है, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझसे ज्यादा मजबूत थी। मैंने अपने परिवार से कहा कि मुझे कुछ समय के लिए दूर जाना है। उन्होंने मेरी बात मान ली, हालांकि उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैं वापस उस गुफा में गया। उन लोगों ने मुझे एक खास प्रशिक्षण दिया। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे इस दुनिया की शक्तियों का उपयोग करना है और कैसे खुद को बचाना है। प्रशिक्षण बहुत कठिन था। कई बार तो मुझे लगा कि मैं हार मान लूंगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं जानता था कि अगर मैं पीछे हट गया तो मैं कभी भी इस दुनिया के रहस्यों को नहीं जान पाऊंगा। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरे अंदर एक नई ताकत आ रही है। मैं चीजों को पहले से ज्यादा समझने लगा था। मैं उन चीजों को देख सकता था जो दूसरे लोग नहीं देख सकते थे। लेकिन साथ ही मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि इस दुनिया में कदम रखने का मतलब सिर्फ ज्ञान पाना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया से लड़ना जो अंधकार से भरी हुई है। प्रशिक्षण के बाद मुझे एक नई दुनिया का एहसास हुआ। मैं अब सिर्फ राकेश नहीं था, मैं कुछ और भी था। एक ऐसा व्यक्ति जो अंधेरे को देख सकता है, उसकी भाषा समझ सकता है। मैं वापस अपनी दुनिया में लौटा, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं था। मैं एक अलग नजरिए से दुनिया को देखने लगा था। हर जगह मुझे कुछ ना कुछ दिखाई देता था जो पहले कभी नहीं दिखा था। मैंने अपने शहर में ही रहना शुरू किया, लेकिन अब मेरा ध्यान उन जगहों पर था जहां अंधेरी शक्तियां सक्रिय थीं। मैंने कई ऐसे स्थानों की खोज की जहां भूत प्रेतों का वास था। मैंने उनसे लड़ाई की, उन्हें नियंत्रित किया और कई बार तो उन्हें पूरी तरह से खत्म भी कर दिया। मेरे बारे में लोगों में डर पैदा होने लगा। कुछ लोग मुझे जादूगर समझने लगे तो कुछ मुझे भूतों का दोस्त। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा एक ही मकसद था, इस दुनिया को अंधेरे से बचाना। एक दिन मुझे पता चला कि शहर के एक पुराने हवेली में एक बहुत ही शक्तिशाली बुरी आत्मा का वास है। वो आत्मा लोगों को अपना शिकार बना रही थी। मैंने फैसला किया कि मुझे उस आत्मा को खत्म करना ही होगा। हवेली में घुसना आसान नहीं था। वो जगह बहुत ही भयानक थी। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं डरा नहीं। मेरे अंदर वो ताकत थी जिसका मुझे विश्वास था। हवेली के अंदर मुझे वो आत्मा मिली। वो बहुत ही शक्तिशाली थी। हमारी लड़ाई घंटों चली। कई बार तो लगा कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन आखिरकार मेरी जीत हुई। मैंने उस आत्मा को खत्म कर दिया। उस दिन के बाद लोग मुझे एक नायक की तरह देखने लगे, लेकिन मैं जानता था कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे अंधेरे कोने हैं जिनका सामना करना बाकी है, और मैं तैयार था हर चुनौती का सामना करने के लिए, क्योंकि अब मैं सिर्फ राकेश नहीं था। मैं उस दुनिया का एक हिस्सा बन चुका था जिसे देखना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। मेरी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग मुझे राकेश भाई के नाम से जानने लगे। कोई मुझे डर के साथ देखता था तो कोई आदर के साथ, लेकिन मैं सबके लिए वही राकेश था जो पहले भी था, बस थोड़ा सा बदला हुआ। एक दिन मुझे एक खबर मिली जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। एक छोटे से गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग गायब हो रहे थे, पशु मर रहे थे, गांव वाले डर के साए में जी रहे थे। मैंने तुरंत ही उस गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर मैंने देखा कि यहाँ की स्थिति कितनी खराब है। लोग डरे हुए थे, उनके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण भी नहीं थी। मैंने गांव वालों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। मुझे समझ आ गया था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। ये कोई साधारण मामला नहीं था। रात के समय मैंने गांव के जंगल में जाना शुरू किया। मुझे पता था कि कुछ अंधेरा यहाँ छिपा हुआ है। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार मुझे पता चला कि क्या हो रहा था। गांव के पास एक बड़ी गुफा थी। उस गुफा में एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस रहता था। वो ही था जो इन सब के पीछे था। मैंने उस राक्षस से लड़ने का फैसला किया। ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं तैयार था। मेरे अंदर वो ताकत थी जो मुझे जीत दिला सकती थी। लड़ाई बहुत ही भयंकर थी। राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आखिरकार मेरी जीत हुई।
मैंने उस राक्षस को मार दिया। गांव वालों ने मेरा स्वागत एक नायक की तरह किया। उन्होंने मुझे अपना हीरो मान लिया। लेकिन मैं जानता था कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इस दुनिया में अभी भी कई ऐसे राक्षस हैं जिन्हें मिटाना बाकी है, और मैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, इस दुनिया को अंधेरे से बचाना। मेरा जीवन अब एक युद्ध बन गया था, एक युद्ध अंधेरे के खिलाफ। हर रात हर दिन मैं इस लड़ाई में उतरता था। लोग मुझे एक योद्धा मानने लगे थे, एक रक्षक। लेकिन ये ताकत, ये जिम्मेदारी अकेले उठाने में मुश्किल हो रही थी। कई बार थकान हावी हो जाती थी। मैं सोचता था कि कब तक ये लड़ाई चलेगी, लेकिन फिर मुझे अपने वादे याद आ जाते, उन लोगों की याद आ जाती है जिन्हें मैंने बचाया था। वो मेरी ताकत बन जाते थे। साल बीतते गए, मैं उम्र में बड़ा हो रहा था, लेकिन मेरा जुनून कम नहीं हो रहा था। मैं अब एक अनुभवी योद्धा बन चुका था। मेरी समझ इतनी बढ़ गई थी कि मैं अंधेरे की हर चाल को समझ सकता था। एक दिन एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में अंधेरा गायब हो गया हो। कुछ दिनों तक यह शांति बनी रही, लेकिन मुझे पता था कि यह शांति तूफान से पहले का सुकून है। और फिर वो दिन आया, एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अचानक से हर जगह अंधेरा छा गया, एक ऐसा अंधेरा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं समझ गया था कि ये आखिरी लड़ाई है, वो लड़ाई जिसके लिए मैं तैयार हो रहा था। मैं अकेले ही उस अंधेरे के खिलाफ लड़ने निकल गया। ये मेरा सबसे बड़ा युद्ध था, लेकिन मैं डरा नहीं था। मेरे अंदर एक शक्ति थी जो अजेय थी। लड़ाई आसान नहीं थी, अंधेरा बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं लड़ता रहा, लड़ता रहा। आखिरकार मैंने जीत हासिल की। मैंने उस अंधेरे को खत्म कर दिया। उस दिन दुनिया ने राहत की सांस ली। अंधेरा चला गया था हमेशा के लिए। मैं जीत गया था, लेकिन थक गया था। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया था। मैं वापस अपने घर लौटा। मेरा परिवार मुझे देखकर खुश था, लेकिन उनकी आंखों में थकान भी थी। उन्होंने मेरी जिंदगी के उन सालों को देखा था जब मैं उनके लिए नहीं था। मैंने उन्हें समझाया, मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या किया है। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है। उसके बाद मैंने सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। मैं अब वो योद्धा नहीं था जो अंधेरे से लड़ता था। मैं सिर्फ राकेश था, एक साधारण आदमी। लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक योद्धा रहेगा, एक योद्धा जो अंधेरे के खिलाफ लड़ता रहा और जीत गया। और जब भी मैं आसमान की तरफ देखता हूं, तो मुझे लगता है कि वो सितारे मेरी ही जीत की चमक बिखेर रहे हैं। अब मैं एक शांत जीवन जी रहा हूं, एक साधारण आदमी की तरह। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, सब मेरे साथ हैं। हम एक खुशहाल परिवार हैं। कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं अंधेरे से लड़ता था। वो डर, वो साहस, वो जिंदगी। लेकिन अब वो सब बीत गया। मैं उस दुनिया से दूर आ गया हूं। अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरा परिवार है। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। कभी कभी जब आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सितारे मेरी उस दुनिया की याद दिला रहे हैं। उस दुनिया जहां अंधेरा और उजाला साथ साथ चलते थे। लेकिन अब मैं सिर्फ उजाले में रहना चाहता हूं, मेरे परिवार के साथ, मेरे प्यार के साथ। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा संसार है। और इसी के साथ मेरी कहानी खत्म होती है। एक कहानी जो सच भी है और कल्पना भी। एक कहानी जिसने मुझे बदला, मुझे मजबूत बनाया। शायद आप भी कभी इस तरह की दुनिया के बारे में सोचेंगे। शायद आप भी कभी अंधेरे का सामना करेंगे। लेकिन याद रखिए, अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। और अगर आप कभी हार मानने लगें, तो बस एक बार आसमान की तरफ देख लीजिए। शायद वहां आपको भी एक उम्मीद की किरण दिख जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। आज मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके अपना नाम और वो हमारी कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं बताया है। तो सबसे पहले है विष्णु कुमार खुशीनगर से, सुजीत है वेस्ट बंगाल से, मोतीलाल शर्मा है पंजाब से, मुकेश है गुजरात जामनगर से, सोनू सिद्धांत यादव है उत्तर प्रदेश से, मुस्कान है हिमाचल से, मिराजुल है असम से, मुस्कान है गुरुग्राम से, सुनीता रनौट है मोहाली पंजाब से, सुब्बेंदु सिन्हा है असम से, फैजान अहमद है भोपाल से, और अब सबसे आखिर में है राकेश ओडिशा से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी
पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।